दिए, मेरे लिए गुटखा नहीं छोड़ सकते। कुछ भी पूछो तो मुझे बोल रहा है जुबा केसरी, बोलो जुबा केसरी। अबे 2 टके की नचनिया, 2 टके की नाचने वाली, तू कैसे कॉपीराइट दे सकती है? और तू धमकी किसको दे रही है? हिंदुस्तान में रह के तू धमकी दे रही है तो तू ऐसी बच जाएगी। तब क्या इन 2 टके के लोगों को ये पता नहीं था कि ये 10 दिन तक कहाँ गई है? और इनकी इसकी ऐसी इस वो खाल उधेड़े ना, और साथ में आपकी भी। मैं बोल रही हूँ तूने बच्चा पैदा नहीं किया है, कर एक्शन, दिखा। शर्म नहीं आती है? और एपी सिंह जी तुम्हें शर्म नहीं आती है? हैं? अपने 2 टके की औरत होती कौन है हमारे लोगों को धमकी देने वाली कि मैं कॉपीराइट दे दूंगी? दोस्तों आज मैं बात करूंगा गुलाम हैदर के वीज़े को लेकर, मोमिन सर ने अभी तक इस केस में क्या है उसको लेकर, और फिर बात करूंगा सीमा भगोड़ी पर जो अब कार्रवाई होने वाली है उसको लेकर। जैसे कि आप सबको अच्छे से पता है, मोमिन सर ने सीमा हैदर पर कार्रवाई कर रखी है, लेकिन दोस्तों कोर्ट की तरफ से अभी सीमा को नहीं बुलाया गया है। सीमा हैदर अभी तक रबूपुरा के अंदर बैठी है, उसको अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला है। ये खबर सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से उड़ रही है और आपने भी ये खबर सुनी होगी। लेकिन दोस्तों अब जो खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि गुलाम हैदर को अब वीज़ा मिलेगा और जैसे ही वो इंडिया आएगा उसको बच्चे मिलेंगे, क्योंकि मोमिन सर ने गुलाम हैदर के बच्चों के ऑर्डर करा रखे हैं। ये बात खुद मोमिन सर ने अपनी लाइव में बताई है सबसे। लेकिन दोस्तों सीमा हैदर पर अब जो कार्रवाई होगी वो बहुत बड़ी होगी और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश के अंदर ड्रामेबाजी कर रही है, झूठ पर झूठ बोलती आ रही है और उन 4 बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर रही है और लोगों को धमकियां दे रही है कि उनके चैनल डिलीट करा देगी। जैसे कि आप सबको अच्छे से पता है, ये बेशरम औरत अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उस वीडियो में आपने भगोड़ी की बैंड बजते हुए देखोगे और आपको पता चलेगा ये भगोड़ी औरत किस तरह से धमकियां दे रही है लोगों को। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। जब इसको लगता है कि मुझे जीवित बच्चा दिखाना है तब ये कहीं से मंगा लेती है उस बच्चे को। वो ऐसे इसके पास बच्चा होता नहीं है, लेकिन हाँ हम ये चाहते हैं कि वो जो 4 बच्चे हैं जिनकी पूरी पूरी दुनिया को उनकी शक्ल का पता है, पूरी दुनिया ने उनको देखा हुआ है, और ये बेगैरत औरत इस तरह से जिनकी सिक्योरिटी पूरी होनी चाहिए उन बच्चों को एक स्थान से दूसरे स्थान भेज देती है। कल को अगर बच्चों के साथ में कोई मिस हैपनिंग होती है तो ये 2 टके की औरत किसको मुंह दिखाएगी? तो जिस तरह से ये अपने बच्चों का कोई ख्याल नहीं रखती है, जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि उस दिन भी जिस दिन नामकरण था, जो भी था, इनके नामकरण था क्या था ये, क्योंकि रोड पे नाचने वाली औरत है। हम थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। जब ये आई बच्चों को लेके आई, उससे पहले जब ये आई तब क्या इन 2 टके के लोगों को ये पता नहीं था कि ये 10 दिन तक कहाँ गई है? 10 दिन तक ये अपने बच्चों को उनके उनके पास छोड़ के, और जब ये नेपाल आई थी तो तब क्या इन लोगों को नहीं बताना चाहिए था हैदर भाई को कि तेरी वाइफ जो है वो 10 दिन के लिए कहाँ गई हुई है? क्या इनको पता नहीं था? जो 24 घंटे पैसों में काम करते थे, ये कहीं भी जाती थी तो पहले इनके हाथों में वो पैसों की गड्डी रखती थी। मैं आपको स्पष्ट बताना चाहूंगी, अभी अगर ये लोग पीछे छुप रहे हैं, और हैदर भाई मैं आपसे भी ये बोलना चाहूंगी कि क्या 50 दिन तक जब ये यहाँ छुपी हुई थी तो क्या इन लोगों ने आपको इत्तला की? इन लोगों ने आपको कॉल किया कि भाई 50 दिन हो गए हैं और आपकी वाइफ और आपके बच्चे नहीं हैं? क्यों नहीं बताया इन लोगों ने? और जब उन्होंने रोशन अली अजीम सर ने ये किया कि भाई सबके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, तो क्यों उन लोगों को बचाया जा रहा है? क्यों? क्योंकि भाई देखो, जब तक इन लोगों को नहीं पूछा जाएगा ना तो कुछ भी शॉर्ट आउट नहीं होने वाला है, कुछ भी वो नहीं होने वाला है। यहाँ पे तो आपको पता है ये एपी सिंह जो है, एपी सिंह उसको बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। एपी सिंह जो भी करे उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारी अदालत जो करेगी हमें अपनी अदालत पे भरोसा है। लेकिन जहां से ये आई हुई है, इसकी बहनों को, इसके घर वालों को, सबको पता था कि ये चली गई है। और पर मैं ऐसा मान ही नहीं सकती हूँ कि 50 दिन तक हैदर भाई से इन लोगों ने छुपाया है, जो ये 50 दिन तक यहाँ छुपी हुई थी। फिर 50 दिन तक अगर छुपी हुई थी तो फिर जिस दिन ये पकड़ी गई थी, अच्छा जिनकी वजह से ये पकड़ी गई थी वो आज तक
उनका नाम क्यों नहीं आया? हम हर बार बोल रहे हैं कि जिनकी वजह से ये पकड़ी गई है, जिनकी वजह से इनको गिरफ्तार किया गया है, उनको सामने लेके आइए, क्योंकि हमें पता है कि ये भी इसी खेल का एक पार्ट है। इसी जो ये इन्होंने ये कहानी लिखी हुई है उसका, कि आप जाओ, आपको गिरफ्तार कर दिया जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह का काम करता है और उसको इतना छुपना पड़े, नहीं, उनको छुपना नहीं पड़ेगा। तो ये किरदार जो है जिन्होंने पकड़ाया है, ये सारे की सारी जो इनका माइंडसेट था कि इनको यहाँ से ले जाया जाएगा। आपको क्या लगता है कि 50 दिन तक अगर ये छुपी हुई थी तो क्या ये योजनाएं नहीं बनी होंगी? जितना ये 50 दिन तक छुपी हुई थी, ये बहुत बड़ी योजना बनी हुई है। और जितनी यहाँ पे योजना बनी है, उससे पहले जो पाकिस्तान में योजना बनी थी, सुमेरा और इसकी बहन जो है, जो बड़ी वाली बहन है, इसका भाई है, चाचा है, ये सारे सारे इसमें मुल्लविस है। जब तक इन लोगों को डंडे नहीं पड़ेंगे, इन लोगों को बाहर नहीं लाया जाएगा, इन लोगों से पूछताछ नहीं की जाएगी, तब तक ये गुत्थी सुलझने वाली भी नहीं है। तो मैं हैदर भाई को हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि हैदर भाई प्लीज, आप जो कार्रवाई पहले हो रही थी उस कार्रवाई को दोबारा से करवाइए, क्योंकि यहीं से पता चलेगा और यहीं से ही केस सॉर्ट आउट होगा। यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान में तो उसके बाद होगा, लेकिन सारी बातें जो है आपके पाकिस्तान से ही आएंगी और पाकिस्तान से ही पता चलेगा कि ये कैसे भागी है, कहाँ से कैसे भागी है, किसने भगाया है, किसने इसके साथ में ये सारा जो प्रोपोगेंडा रचा है, कैसे रचा है, कितने दिन के लिए आई थी, कितने दिन ये रह गई है, क्यों ये आई है, क्यों बुलाई गई है। इसने बोला है कि मुझे जो लेके आए हैं, तो वो कितने दिन के लिए लेके आए हैं, इसने स्पष्ट शब्दों में बोला है कि मुझे बुलाया गया है। तो अगर तुझे बुलाया गया है तो तू ये भी तो बता था कि तूने अपने घर में नहीं बताया है क्या? जो हैदर भाई की कमाई से तेरे को पूरा नहीं पड़ रहा था, यहाँ आके तेरे को नाचना, तेरे को ये लगा कि भाई मैं नाच के कमाऊं, मैं कैसे कमाऊं। बाकी तू किस इरादे से आई थी, क्या इरादा था तेरा, वो हमें सब बहुत अच्छी तरह पता है। और अब तो हिंदुस्तान में आके अगर हमारे सर पे चढ़ के मूतेगी, तो ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरह से अभी हमारी सबाना बहन ने लिखा हुआ है कि कॉपीराइट, अबे वो 2 टके की औरत, तू कॉपीराइट देने वाली होती कौन है? तेरे अगर तेरे वो चैनल बंद कर दिए गए, तेरे चैनल बंद करवा दिए गए, तू कॉपीराइट देगी क्यों? तेरे नाम से नहीं है। मैं उन लोगों को भी बता दूं जो लोग कह रहे हैं कि इसके चैनल बंद क्यों नहीं हुए हैं, तो गाइस इसके नाम से चैनल नहीं है। जो पैसा आता है वो सचिन के नाम से है। जो भी पैसा आता है या तो सचिन के नाम पे आता है या एपी सिंह के नाम पे आता है। इसके नाम पे कोई भी वो नहीं है, और कॉपीराइट देने वाली ये कोई नहीं होती है। अगर जिस दिन इसने कॉपीराइट दिया है ना, उस दिन जाओ वहां जिसकी हड्डियां तोड़ के आओ, जिसको भी ये कॉपीराइट देती है। ये होती कौन है कॉपीराइट देने वाली? वो 2 टके का वो जो अनपढ़ बैठा हुआ है वहां पे, वो दे के दिखाए ना, या फिर एपी सिंह दे के दिखाए। कॉपीराइट देना ऐसी, तू कौन होती है कॉपीराइट देने वाली? जब तू कह रही है, तूने अपने मुंह से बोला है कि मेरे अकाउंट मेरे नाम पे नहीं है, मेरे नाम पे ना यहाँ पे कोई वो है, क्या बोलते हैं, आधार कार्ड है ना, कोई कुछ है, तो तू कैसे कॉपीराइट दे सकती है? तू धमकी किसको दे रही है? हिंदुस्तान में रह के तू धमकी दे रही है, तो तू ऐसी बच जाएगी। अबे 2 टके की नचनिया, 2 टके की नाचने वाली, तू तो मतलब तू अपने आप को बोल रही है कि मैं न्यू बॉर्न बेबी को मैंने जन्म दिया है। बताना, सिद्ध कर, सिद्ध कर। मैं तो 3 दिन से 4 दिन से चिल्ला रही हूँ, मैं तो 4 दिन से चिल्ला रही हूँ, तेरे में तेरी औकात है तो एक्सेप्ट करना मेरा वो। मैं बोल रही हूँ तूने बच्चा पैदा नहीं किया है, कर एक्सेप्ट, दिखा, सबूत देना तूने बच्चा पैदा किया है। कौन सा सबूत देगी? वो नकली सर्टिफिकेट, वो नकली सर्टिफिकेट जो आ रखा है ना, तूने कहा कि ये मेरे पास बहुत पहले से था, उसकी भी जांच होगी, तो चिंता मत कर, ठीक है ना? तेरे पास बहुत पहले से था। उसके बाद जब वो तूने उसको बयान दिया, क्या बोलते हैं, मनोज मस्ताना को, तो मनोज मस्ताना ने एडिट क्यों किया? अगर तुम लोग झूठे नहीं हो और मनोज मस्ताना झूठा नहीं है, तो तुम लोगों ने उसका एडिट क्यों किया? शर्म नहीं आती है? और एपी सिंह जी तुम्हें शर्म नहीं आती है? हैं? अपने ही देश के लोगों को, अपने ही देश की बहनों को तुम इस 2 टके की औरत की वजह से वो करोगे, केस करोगे उन पे? करो केस। हम तो चाहते हैं कि हम भी एक बार ना कोर्ट में आए और इनकी इसकी ऐसी इस वो खाल उधेड़े ना, और साथ में आपकी भी, आप भी नहीं बचेंगे। तो इस तरह की किसको डराते हो तुम लोग?
उनको जो सर पे कफन बांध के इस केस में डूबे हुए हैं 2 साल से जो वो कर रहे हैं, एक वहां पे बैठा हुआ है, आपको उस बात की चिंता नहीं हो रही है। पहले तो AP सिंह जी आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आपके देश का एक व्यक्ति, एक बच्चा पाकिस्तान की जेल में बंद पड़ा हुआ है, लेकिन आपको शर्म नहीं आ रही है, उसके लिए आप एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। ये है आपकी देशभक्ति, ये है आपकी, बस आपको तो जो कमाने के लिए आ जाए वही बहुत है, वही आपके लिए वो सब कुछ है। अब ये नाच नाच के कमा के आपको दे रही है, तो आपके लिए यही सब कुछ है। कल को अगर ये जेल में चली जाएगी ना, आप थूकोगे तक नहीं, और सबसे पहला पत्थर ये जो है ये आपको ऊपर मारेगी, क्योंकि आप ही इसके कर्ता धर्ता हो, आप ही इसके राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब कुछ हो आप। तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आप किस तरह से इसका साथ दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उन पैसों के लिए, जो पैसे ये नाच के कमा रही है, सिर्फ उन पैसों के लिए। अच्छा, अब ये हमारे लोगों को धमकी दे रही है, ये 2 टके की औरत होती कौन है हमारे लोगों को धमकी देने वाली, कि मैं कॉपीराइट दे दूंगी। दे कॉपीराइट, कितनों को कॉपीराइट। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सारी डिटेल पता चल चुकी होगी सीमा केस के बारे में। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूँगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।